क्या भाई भाई में फ़र्क होना चाहिए? क्या दौलत रिश्तों से बढ़कर होती है? क्या अमीरी मोहब्बत को मात दे सकती है? आइए देखते हैं एक ही घर में पैदा होने वाले दो भाइयों की कहानी, जहाँ पे एक भाई अमीर है और दूसरा भाई गरीब। लेकिन असल अमीरी है किसकी, दौलत वाले की या दिल वाले की? जवाब आपके दिल में ज़रूर होगा। और ये एक तल्ख़ हकीकत है जो सब लोग तस्लीम नहीं करते, और ज़िंदगी की वो हकीकत है जो कुछ लोग तो तस्लीम करते हैं लेकिन कुछ लोग इससे इनकार कर देते हैं। और ये हकीकत है जो कमाता है आज का दौर उसी को ही एक्सेप्ट करता है, मुआशरा उसी के ही साथ चलता है, और जो गरीब होता है उसके जज्बात को, उसकी फैमिली को हमेशा ही ठुकराया जाता है, चाहे वो सगे माँ बाप ही क्यों ना। आजकल के दौर में जो पास रहता है वो दिलों में नहीं बसता, और जो दूर रहते हैं वही दिलों में रहते हैं, क्योंकि वो आपको पैसे भेजते हैं। और अक्सर घरानों में ये भी होता है कि पैसे भी नहीं भेजते और दिलों में भी वही राज करते हैं, बात भी उन्हीं की मानी जाती है, और जो घर में रहते हैं उनसे लाल तल्लुक ही रहा जाता है, क्योंकि उसके पास इतना सरमाया नहीं होता कि वो आपको और आपके घर वालों को करवाए। वो अपनी फैमिली का पेट ही मुश्किल से भर रहा होता है, जिससे बहुत से लोगों को ना एतराज़ होता है कि ये हमारी इज़्ज़त नहीं करता ये। लेकिन ऐसे हकीकत इससे बरअक्स ही होती है जो लोग तस्लीम नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी माशाल्लाह से ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना है। और साथ ही मैं अपनी डेली रूटीन भी आपके साथ हमेशा की तरह शेयर करूंगी। और यहाँ मैंने सुबह सुबह नाश्ते के लिए तैयारी हो रही थी, बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। अच्छा जी, दिन भर में हम कितना भी काम कर लें, काम ख़त्म होने के नाम नहीं लेता कि काम बढ़ता ही जाता है। जैसे नाश्ता ख़त्म होता है इसके साथ किचन की सफाई, घर की सफाई स्टार्ट हो जाती है, और साथ में बच्चों के लिए कुछ बनाना हो, अपने लिए कुछ बनाना हो, तमाम चीज़ें स्टार्ट कर देती हैं ये ख़वातीन, और थकती भी नहीं हैं। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक कुछ ये है कि दो भाइयों की ऐसी कहानी जो माँ बाप खुद फ़र्क डालते हैं कि ये हमारा बेटा बेस्ट है और ये अनबेस्ट है, और ऐसा माँ बाप करते हैं, और ये एक हकीकत है, तल्ख़ हकीकत है। अच्छा, हर घर की कहानी अलग अलग ही हो सकती है, लेकिन जो रिश्तों का म्यार होता है वो ना एक जैसा ही होता है। 100 में से कोई 10% ही ऐसे लोग होते होंगे जो बच्चों में फ़र्क नहीं रखते होंगे, लेकिन अक्सर घरानों में बेटों के साथ फ़र्क ही रखा जाता है। जो बड़ा बेटा होता है या कोई उसमें फ़र्क रख लेते हैं, या छोटा बेटा होता है उसमें फ़र्क रख लेते हैं, लेकिन फ़र्क ज़रूर ही रखते हैं। जी हाँ, ये एक तल्ख़ हकीकत है कि लोग अक्सर अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क रखते हैं, जैसे दौलत की बुनियाद पर इज़्ज़त का म्यार तय करते हैं। जी, मैं बात करूँगी कि दौलत के म्यार पर इज़्ज़त का म्यार रखना, ये लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं। जिस बेटे के पास ज़्यादा पैसा होता है, दौलत होता है, लोग उसके घर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो गरीब होता है ना उसके घर लोग जाना पसंद बिल्कुल ही नहीं करते। लोग अक्सर यही समझते हैं कि जिसके पास पैसा है ना बस वही कामयाब है, उसी की ही चापलूसी करनी है और उसी के पीछे ही लगा रहना है। और जो गरीब भाई होता है ना उसे हकारत की नज़रों से देखा जाता है, उसके बीवी बच्चों को भी ऐसे तल्ख़ नज़रों से देखा जाता है। आज मैं आपको एक ना रियलिटी की एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे इन लॉज में ना दो भाई हैं, यानी कि एक मेरे हस्बैंड हो गए और एक मेरा देवर हो गया। अच्छा जी, जो देवर है ना वो कुछ खाता पीता है तो अलग रहता है, तो मानी उसी की जाती है। मेरे हस्बैंड ना थोड़े गरीब हैं, मतलब हमारा ना इतना इनकम सोर्स नहीं है, ठीक है ना, तो हमें ना हकारत की नज़र से ही देखा जाता है। वो आज आता है अपने बीवी बच्चों के साथ, तो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। और मेरे बच्चों को ना नेगेटिव वो कहते हैं ना कि नहीं ये आ गए हैं, ये कैसे आ गए हैं, ये किस वजह से आ गए हैं, बस मेरे ये कहते हैं कि वो आ गए तो उनकी बस खिदमत की जाए। लेकिन जब इज़्ज़त देने की बारी आती है तो मेरे बच्चों को कभी भी इज़्ज़त नहीं दी। फ़र्ज़ करें, देखें अब ये ईद थी ना, तो ईद पे मेरे बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी मेरे इन लॉज ने की, इतनी नाइंसाफ़ी की, जिसे ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो मुझे ना अजीब सा ही लगा कि शायद यही लोग करते हैं, शायद और लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ऐसा ही होता है। अब उनके रूम में एसी लगा हुआ था, हमारे पास नहीं है, तो ईद वाले दिन मेरे ससुर ने मेरे देवर के बेटे को कहा कि मेरे बच्चे भी अंदर कमरे में खेल रहे थे, उनके भी खेल रहे थे, तो बच्चों का तो कसूर नहीं होता ना। उन्होंने मेरे देवर के बेटे को कहा कि आप ना इन्हें बाहर निकाल दो। अब मैं, मेरी देवरानी बाहर बैठी थी, और ये वो भी देख रही थी, मैं भी देख रही थी, उनके
बेटों ने पकड़ के बाहर निकाल दी। अच्छा ईद का माहौल था। मेरी आदत भी नहीं है लड़ाई झगड़े की कि ये मैं कर दूँ। एंड टाइम पे कुछ लोग होते हैं कि एट अ टाइम बोल देते हैं, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं। अच्छा मैंने वो चीज़ नोट की फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ ना अपनी अम्मी के घर चल गई और मैंने किसी से कोई बात भी नहीं, और दिल में इतना अफसोस हुआ ना कि ये 2 बेटों में ना ये हकीकत है, मानी भी उन्हीं की जाती है, बात भी उन्हीं की सुनी जाती है, हमें इग्नोर किया जाता है, हालांकि हम उनके घर में रहते। शायद हम गरीब हैं, उन पे बोझ हैं, इसीलिए ना वो हमें नेगेटिव ही वो नज़रों से देखते हैं, अच्छा नहीं समझते। वो आ जाएं, उनके साथ बाहर घूमना फिरना सब कुछ होता है और हमें अवॉइड ही किया जाता है। जब हमारी बारी आती है तो यानी कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ है। जब हमारी बात आती है तो फिर जॉइंट फैमिली का वो जो होता है ना सिस्टम, वो हमारी दफ़ा वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक बेटे को इज़्ज़त दे रहे हैं ना, तो दूसरे बेटे को भी इज़्ज़त इसी तरह से दें, लेकिन एक तल्ख़ हकीकत है जो माननी पड़ेगी सबको। तो ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा आपने किसी को कुछ नहीं कहना, आपने बस चुप ही रहना है और हमने ना किनारा कशी कर लेना है। जिस तरह से मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, तो वो जो बात कर रहे हो चुप हो जाते हैं। आपस में जितनी भी हंसी मजाक हो रहा होता है, जब हम लोग जाते हैं ना ऐसे सन्नाटा सा छा जाता है, तो हमें देख के ना मूड भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो इसी चीज़ को मैं सोचती हूँ कि शायद कहीं और भी होता होगा, कि या शायद सिर्फ हमारे साथ ही होता है, तो बहुत अफसोस होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या ताकि मुझे भी पता लगे कि ये हमारे साथ नहीं होता, हमें ही इग्नोर नहीं किया जाता। दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने नाश्ता बना लिया था। चाय मेरे हस्बैंड को अपने हाथ की ही पसंद है, तो वो हमेशा ना चाय खुद बनाते हैं। अंडा मैंने फ्राई किया बच्चों के लिए, अपने लिए, और यहाँ फिर मैंने किचन की सफाई स्टार्ट की थी। पहले बर्तन वाश कर लिए, उसके बाद बाकी सारा जो किचन का समेटना होता है वो कर लूँगी। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ज़ाहिरी ज़िंदगी की कशिश। अमीर इंसान की गाड़ी, लिबास, मोबाइल या लाइफस्टाइल देखकर लोग अक्सर मुतासिर होते हैं और गरीब की सच, मोहब्बत या वफा को नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद आप भी अपने से रिलेटेड कर सकें कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी चाको चौबंद, जितनी उनकी खूबसूरती होती है, ज़ाहिरी खूबसूरती होती है ना, लोग उनको देखना, उनके पास जाना पसंद करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास भी ऐसा हो, हम भी ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। यानी कि हर किसी के दिल में ये ख्वाहिश होती है। तो ना ये कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इसलिए अमीरी के बाद ना जो तल्ख़ हकीकत है, उनकी सोच, उनका रवैया जो गरीब बहन भाइयों के साथ होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है। जब गरीब बहन भाई अमीर बहन भाइयों के घर जाते हैं ना, तो वो उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते। उनकी ना तो कब जो होता है ना कि हाँ आ गए हैं, ये हमारे घर खाने आ गए हैं, ये हमसे अब कुछ लेके जाएंगे, ये मांगने आ गए, इस तरह की सोच वो रखते हैं। और जो ऐसी सोच रखते हैं ना, वो छोटी सोच रखते हैं। और जो अमीर बहन भाई होते हैं, वो जो गरीब बहन भाइयों का हक भी खाते हैं। उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, वो गरीब बहन भाइयों का हक भी ले लेते हैं। जैसे ज़मीन जायदाद, गाड़ियाँ वगैरह हों, वो अपने नाम करवा लेते हैं। इस तरह से भी जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है। जो अमीर है और वो अमीर से अमीर तरी होता है। कहते हैं ना, पैसे को पैसा ही खींचता है। और वो अमीर, क्योंकि वालिदैन उसके साथ होते हैं ना, तो इसीलिए सब कुछ वो पावर ऑफ अटर्नी जो चीज़ें भी होती हैं ना, वो अपने नाम ही करवा लेते हैं। और गरीब बहन भाई ना उसके पीछे लगे रहते हैं, मांगते रहते हैं और रुल के रह जाते हैं। और जो प्रॉफिट होता है वो अमीर बहन भाई ही खा जाते हैं। अच्छा जी, देखते बातों में ना मैंने अपना किचन तकरीबन ही साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने अपने चूल्हा और काउंटर टॉप भी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया। अच्छा जी, सोशल स्टेटस का दबाव। जो अमीर होते हैं ना, वो उनको सोशल स्टेटस जो होता है ना उनका, वो भी हाई होता है। माशरा सिखाता है कि बड़े लोगों से तल्लुक़ रखें। अच्छा, ये एक हकीकत है जो हमें माननी भी चाहिए। माशरा ये कहता है जिसके पास पैसा आ जाता है ना, वो अमीरों में बैठता उठता है, अमीर लोगों में जाता है जिनकी ना स्टेटस हाई लेवल पे होते हैं। फिर उनकी जो अमीर भाई होता है ना, उसका लेवल तो हाई हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों में बैठता है, स्टेटस उसका हाई हो जाता है। फिर वो अपने भाई को, अपनी बहन को मतलब ऐसे हकारत से देखता है कि मेरा अब स्टेटस हाई हो गया, तो अब मुझे ना इनके दरमियान बैठना सूट नहीं करता। लेकिन यही चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ
साथ ना बहन भाइयों में दूरी पैदा कर जाती हैं और इसमें वालिदैन का बेहद कसूर होता है। ख़ानदानी तअस्सुब, बाज़ ख़ानदान खुद अपने बच्चों में फ़र्क रखते हैं, जो कमाता है वही काबिल कहलाता है। देखें, एक वालिदैन के दो बेटे हैं, अगर वो एक कामयाब हो गया दूसरा नाकाम है तो वो जो नाकाम होता है ना वो वालिदैन पे भी बोझ बना रहता है। देखिए, लिखने वाला तो वो मेरी अल्लाह की ज़ात है, जिसने लिखा, जिसके लिए जितना लिखा उसको उतना ही मिलना है। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे दूसरों के आगे हाथ फैलाएं और मांगें और मांग के ही खाएं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन ना ससुराल वाले जो होते हैं ना वो हकारत की नज़र, जब वो उस बेटे की शादी हो जाती है, वो इतना कामयाब नहीं होता, फिर आगे से उसके बच्चे हो जाते हैं, उसकी बीवी हो जाती है, उसकी फैमिली हो जाती है, तो लोग ना फिर बोझ, जो जॉइंट फैमिली में होते हैं ना वो फिर बोझ समझते हैं, वो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता पीछे कर देते हैं। और ये करते कौन है? वालिदैन करते हैं। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा होता है कि वालिदैन कर रहे होते हैं, लेकिन वालिदैन भी मजबूर होते हैं क्योंकि उनसे करवाया जा रहा होता है। जो खाते पीते बहन भाई होते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं करते कि हम तो अपना खुद उठा रहे हैं खर्चा और इसके सारे वालिदैन उठा रहे हैं, इनके बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इसकी बीवी के भी खर्चे उठा रहे हैं, तो वो ऐसा इतना मतलब टॉर्चर करते हैं ना, इतना कान भरते हैं, ज़मीन जायदाद और गाड़ी वगैरह तो अपने नाम करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता कि इसको किसी तरह से अपने से नीचे ही रखना है। और ये हकीकत है, कहते हैं कि भाई जिए और मेरा जैसे ना हो, और ना और वो करके ही दिखाता है। और इसमें कसूर किसका हुआ? वालिदैन का हुआ, जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, चाहे उनको वो अमीर बेटा कुछ भी ना दे रहा हो, बस खाए पिए ऐश करे, वो अपनी ज़िंदगी भी इंजॉय करता है और भाई को भी नकारा कर देता है और भाई की कहीं की इज्जत नहीं रखता, क्योंकि उसका यही कसूर होता है कि भाई गरीब है। और वालिदैन भी अपने बेटे को पीछे धकेलते जाते हैं और जिससे ना कुछ लोग तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं कि गरीबी होना भी कोई ऐब है। लेकिन आपने मुझे बताना है कि असल सच क्या है। दौलत वक्ती होती है लेकिन किरदार हमेशा रहता है। जिसके दिल में सफाई है वही असल में अमीर है, और जिसके दिल में घमंड होता है वो चाहे लाखों का मालिक ही क्यों ना हो, वो दिल का गरीब ही रहता है। क्योंकि जो अमीर होता है ना उसमें घमंड लाजमी होता है, और वो अमीरी अपनी ज़रूर जताता है कि मैं अपने बच्चों का खुद खर्चा उठा रहा हूँ, मैं अपनी बीवी का खुद खर्चा कर रहा हूँ, ये आपके टुकड़ों पे पड़ रहा है, ये आपको खा रहा है, ये आपका ही कर रहा है सारा कुछ, और आपके साथ ही ऐसा करता है, इसकी बीवी ऐसा करती है। मतलब भड़काना, सिखाना, ट्विनिंग करनी, माइंड फ्रेश करना जैसे होता है, तो ये चीज़ें वो ज़रूर करता है। अच्छा, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना मेरे साथ हो रही हैं और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। बात चीज़ें हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ, और बात चीज़ें ना हम दूसरों के साथ शेयर नहीं कर सकते। जो दिल में होता है वही ज़बान पे आ जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और कमेंट में आपने ज़रूर बहुत अच्छे कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होती है जैसे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। क्योंकि नाइंसाफ़ी करने वाला को बाहर से नहीं आता, घर से ही होते हैं जो नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों से चाहिए कि हमें किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अमीर हमेशा ही गरीब से किनारा कशी करके रहता है। तो गरीब को भी चाहिए कि अपनी इज़्ज़त और नफ्स का ख्याल रखे और अमीर से ही किनारा कशी कर ले, जिस तरह से उसने गरीब से किनारा कशी की है। ये एक तल्ख हकीकत होती है जो वालिदैन को भी समझना चाहिए कि बेटों में फ़र्क नहीं करना चाहिए, और बेटे ही होते हैं जो वालिदैन को अपनी तरफ माइल कर लेते हैं, और कुछ बेटियां भी होती हैं जो वालिदैन को सिखाती रहती हैं, क्योंकि वो खाती ही वालिदैन को हैं। उनका पेट खाने से भी नहीं भरता तो फिर वो भाइयों के पीछे पड़ जाती हैं, और ये हकीकत है, और ये तकरीबन सबके साथ ही होता होगा। ज़रूरी नहीं है जो अमीर है ना उसकी ही चापलूसी की जाए, बस उससे ना एक काम करना है, आपने किनारा कश कर लेना है और अपनी लाइफ में गुम हो जाना है। आपने ऐसे समझना है कि वो आपकी ज़िंदगी में हैं ही नहीं। जब तक हम ये नहीं समझते ना कि ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है, वो हमारी ज़िंदगियों से खेलते रहते हैं, और किसी को भी इतना होल्ड ना दें कि आपकी ज़िंदगी से खेलें, चाहे आप अमीर हों चाहे आप गरीब हों। सच्ची आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें, कुरान पढ़ें, सूरत बकरा पढ़ें, तो देखें
देखेंगे मिनटों में आप भी इतनी तरक्की करेंगे ना, बस आपके हालात बदलते जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा, और वही रश्क करेंगे आपके कि कल को वो क्या थे और आज क्या हो गए हैं। और सब्र और शुक्र करना चाहिए, अल्लाह के आगे दुआ करनी चाहिए, जो जिसने पैदा किया है वही हमें देने वाला है। देखिए अल्लाह मियाँ किसी के सब्र को इतना नहीं आजमाता कि वो बर्दाश्त ना करे। जिसमें जितनी हिम्मत होती है ना, अल्लाह पाक उससे उतनी इम्तहान लेता है। तो आपने वीडियो में कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।